तो आज है 1 जून और दो तीन प्रमुख खबरें आई हैं ईरान अमेरिका से जुड़ी हुई। देखिए, ईरान अमेरिका के बीच अब भी डेडलॉक बना हुआ है। बातचीत तो चल रही है लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि डेडलॉक अभी भी बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज इन्हीं दो तीन प्रमुख खबरों की बात की जाए करेंगे जो कि कल से लेकर आज तक आई है। पहली खबर की बात करें तो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे एयर बेस को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल उसके मुताबिक सिरिक द्वीप पर एक टेलीकॉम टावर पर अमेरिका के हमले में किया गया था। उसने इस बेस की जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह घोषणा कुवैत की उस रिपोर्ट के तुरंत बाद आई जिसमें उसने बताया था कि उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने पलटवार का दावा तब किया जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान के गोरुख शहर और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी राडार और ड्रोन साइटों पर आत्मरक्षा में हवाई हमले किए गए थे। यानी मामला पुराना है लेकिन अब एक एक कर खुलकर ये बातें सामने आ रही है। अमेरिका का कहना था कि वो कार्रवाई उसके MQ-1 ड्रोन को गिराने और समुद्री जहाजों के लिए खतरा बने ईरानी हथियारों को नष्ट करने के लिए की गई थी। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हॉर्मुज प्रांत के सिरिक द्वीप पर उनके एक टेलीकॉम टावर को निशाना बनाया। यानी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पीछे कुछ दिनों में जितने भी हमले या तो अमेरिका का ईरान पर या ईरान का अमेरिका पर किया गया, यानी दावे ये कोशिश कर रहे हैं करने की कि अगर आपने मारा है तो हमने भी आपके कई सारी चीजों को नष्ट किया है, ऐसा ईरान का दावा है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो देखिए यहां पर स्थिति तनातनी वाली बनी ही हुई है। यहां पर जो ईरान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की नाकेबंदी अब भी चल रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज सुबह की दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सुप्रीम लीडर को कथित तौर पर अपना इस्तीफा जो था वो सौंप दिया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को भेजे गए इस पत्र में पेजेश्कियान ने कहा कि देश में बड़े और अहम फैसले लेने की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति और सरकार को बाहर कर दिया गया है, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को बाहर कर दिया गया। बातचीत हो रही है, लेकिन क्या बातचीत हो रही है? अगर ये कुछ बात करके आते हैं अमेरिका से या किसी तरह से मध्यस्थों से, तो उस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और हर एक बड़े फैसले से बाहर कर दिया गया है, ऐसा राष्ट्रपति का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कट्टरपंथी गुटों ने अहम मामलों पर नियंत्रण रख रखा है और यही वजह है कि उन्होंने मुज्तबा खामनई को अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। देखिए, पेजेश्कियान की बात की जाए, पेजेश्कियान ने कहा कि ऐसे हालात में वो सरकार चलाने और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं और इस वजह से तुरंत पद छोड़ने का अनुरोध किया। अभी ये साफ नहीं है कि मुस्तफा खामनई ने राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर क्या फैसला लिया है, लेकिन पत्र की बातें तेहरान में सत्ता के शीर्ष पर गहरे मतभेद की तरफ इशारा करती है। देखिए, ये बात पहले ट्रंप भी कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं कि ईरान में दो फाड़ है, यानी कि दो गुट अलग अलग हैं। IRGC कट्टरपंथी अलग बात कर रहे हैं, जो चुनी हुई सरकार है वो अलग बात कर रही है। और अगर पेजेश्कियान ने वाकई इस्तीफा दिया है तो ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए, ईरान ने इससे इनकार किया। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे एक विदेशी नेटवर्क की अफवाह फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय में संचार और सूचना प्रसार के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबई ने कहा कि शोहरत के भूखे एक नौजवान के राष्ट्रपति के पदों के बारे में आधारहीन और विवादास्पद बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि पेजेश्कियान ने किसी तरह का इस्तीफा जो सुप्रीम लीडर है उनको भेजा है। अब तीसरी बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने ईरान को हाल ही में एक नया संशोधित प्रस्ताव भेजा है जिसमें ज्यादा कड़ी शर्तें डाली गई हैं। अब इस प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आप सोचिए, अब तक जो
एक तरह से कह लीजिए कि दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से संशोधित प्रस्ताव पहले एक भेजा गया था, फिर उसमें कुछ संशोधन किया गया, यानी करेक्शन किया गया, और फिर उसे ईरान के पास भेजा गया। तो इसकी जानकारी किसी को कानो कान नहीं है कि आखिर इस नए प्रस्ताव में जो संशोधित प्रस्ताव है उसमें क्या है। लेकिन रिपोर्टों का दावा है कि वॉशिंगटन किसी भी अंतिम समझौते पर पहुंचने से पहले तेहरान से ज्यादा मजबूत प्रतिबद्धताओं की मांग कर रहा है। यानी उनका कहना है कि अगर बातचीत होगी, अगर किसी बात पर सहमति बनेगी, तो भाई जो हम कहेंगे उसे आपको मानना पड़ेगा और उसको सख्ती से पालन आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले अगर रविवार की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वॉशिंगटन और तेहरान एक बहुत अच्छे समझौते पर पहुंचने के करीब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनकी सबसे प्रमुख शर्त मान ली है और कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। अरे देखिए, ट्रंप साहब की तो पिछले 3 महीने से बातें हम सुन रहे हैं कि कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ अच्छा प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, जल्दी ही युद्ध खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है। लेकिन ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सुनिए क्या कहा इस पर ईरान ने। ईरान का कहना है कि वो ठोस गारंटी और पक्के नतीजों के बिना अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं देंगे। ईरान की मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ तब तक कोई समझौता नहीं होगा जब तक कि तेहरान के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा नहीं हो जाती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब महीनों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डेडलॉक बना हुआ है और ये मामला फंसा हुआ है। अब ऐसे में ट्रंप कुछ कहते हैं, हमले भी हो रहे हैं, इधर अपनी अपनी बातों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। अब आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जरूर गैस तेल की किल्लत होती दिखाई दे रही है और अब तो कई देशों की इकोनॉमी भी डगमगाने लगी है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये लड़ाई 2-3 महीने और चली तो बहुत सारे मार्केट क्रैश हो जाएंगे, बहुत सारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा जाएगी और यहाँ से फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में महंगाई चारों तरफ चरम पर है, पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये जो गतिरोध है ना ईरान अमेरिका के बीच, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बात ये हो रही है कि आपने हमला किया, हमने उससे बड़ा हमला किया, इस तरह के दावे भी हो रहे हैं। इस बीच में ईरान में जिस तरह से अगर पेजेश्कियान के इस्तीफे की बात की जाए, वो खबर भी सामने आ गई। तो क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। बस ये है कि ट्रंप बीच बीच में आते हैं, कहते हैं बातचीत हो रही है, बहुत जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप की माने तो युद्ध पिछले 3 महीने से खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। इधर ईरान का कहना है कि अगर उनके हिसाब से डील नहीं हुई तो फिर वो युद्ध खत्म नहीं करेंगे। तो गतिरोध यहीं पर बना हुआ है। आगे क्या होगा इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।